चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने इस प्रकार का एक और सवाल किया था, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। चलिए आइए इस प्रकार का एक और सवाल देखते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले वो समीकरण लिख लेते हैं। दिया है 2x - 3y बराबर 8, इक्वेशन फर्स्ट 4x - 6y बराबर 9, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अभी हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना है। a1 b1 c1 हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट की तुलना, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है क्या, a2x माइनस 3y माइनस ये 8 बराबर किधर प्लस में, तो बराबर किधर आने में माइनस हो जाएगा, बराबर 0। हमें बराबर किधर 0 करना रहता है, ये बात आप ध्यान रखिए। आप तुलना कभी ऐसे नहीं कर देना कि बराबर किधर अचर पद है आपने तुलना कर दिया, सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी x y और अचर पद की तुलना करने पर, चलिए ये करते हैं। तो हमारा क्या है, a1x बराबर 2x, मैंने आपको बताया था बराबर के दोनों पक्षों में गुणा में कोई भी सेक्शन गया तो कैंसिल हो जाती है, x से x कैंसिल, a1 बराबर 2, b1 लेते हैं, y वाला पद b1 बराबर -3y, अभी दोनों पक्षों में गुणा में y है, y से y कैंसिल, b1 बराबर -3, अभी c1 बराबर -8, a1 b1 c1 हमें प्राप्त हो गए। अभी हमें दूसरी कंडीशन क्या है, a2 b2 और c2 प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन सेकंड में चलिए क्वेश्चन सेकंड की तुलना, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x - 6y बराबर 9, तो बराबर के इधर से इधर आ जाएगा 9। चलिए लिखते हैं 4x - 6y - 9 बराबर 0, पूरे इक्वेशन के बराबर में हमें 0 करना होता है, कर दिया। अभी पक्षों की तुलना करने पर तो क्या लिखेंगे, x y एंड अचर पद की तुलना करने पर करते हैं। चलिए, तो x वाला पद हमारा क्या है, a2x बराबर b2y, a2x बराबर 4x, दोनों पक्षों में क्या है, x है, x से कैंसल, हमारा क्या है, a2 बराबर 4। अब b वाले पद की तुलना करेंगे, b2y बराबर -6y, y से y कैंसल, तो b2 बराबर हमारा क्या आया, -6। अब c वाले पद की तुलना करेंगे, c2 बराबर -9, हमारा a2 b2 c2 आ गया, a1 b2 और c1 आ गया। तो चलिए अनुपात बनाते हैं।
A1 B1 and C1 और A2 B2 C2 से अनुपात बनाने पर बनाते हैं हमारा A1 बटा A2 बराबर क्या होगा। हमारा A1 क्या है 2, हमारा A2 क्या है 4। चलिए लिखते हैं 2 और 4, 4 2 कम 2 2 दूना 4 बराबर 1/2। ठीक है, हमारा A1 बटा A2 आ गया। B1 बटा B2 बनेगा B1 बटा B2। हमारा B1 क्या है -3 और B2 क्या है -6। लिखते हैं -3 -6 माइनस तो माइनस 3 था, 3 कम 3 3 दूना 6 बराबर 1/2। हमारा C1 बटा B2 आ गया। ठीक है, तो हम C1 बटा C2 बाकी है, C1 बटा C2 निकालते हैं। C1 बटा C2 बराबर C1 क्या है हमारा -8। लिख लेते हैं -8 और C2 क्या है हमारा 9 माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा क्या है 8/9। A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 आ गया। अभी देखते हैं कि हमारा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर है, पर C1 बटा C2 बराबर नहीं है। हमारी क्या कंडीशन बनती है, चलिए ये लिखते हैं। हमारी कंडीशन बनेगी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। यही कंडीशन बनेगी हमारी। चलिए इसे मैं थोड़ा रफ करके यहाँ पर सवाल को आगे करता हूँ। ठीक है, तो हमारा कंडीशन ये बना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये समीकरण कौन सा था कि हमारी जो रेखा है समांतर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ये किसी कंडीशन होती है समांतर की। तो चलिए लिखते हैं दो रेखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर है। ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको। जब ये कंडीशन बनेगी तो यह वाला पद है, यह कंडीशन है। गणितीय लैंग्वेज में इसे बोलते हैं, और लिखना है हमें हिंदी में तो दो रेखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर है। यह कंडीशन को हम और क्या बोल सकते हैं कि असंगत है। ठीक है, असंगत है, दो रेखिक समीकरण असंगत है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया था, संगत है या असंगत है। जब यह कंडीशन है A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो क्या होगा असंगत है। कभी क्वेश्चन में असंगत और संगत की जगह लिखा है, बताइए कि दो रेखिक समीकरण जो दिए गए हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर है या संयुक्त है। तो हमें कभी ये कंडीशन आएगी तो समांतर है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। इससे पहले वाला समान में हमने देखा था प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सवाल अब मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन में जो पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।